गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 20A कराने वाली हूँ। मैंने RS अग्रवाल का ही बुक लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप लोगों का अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इस बुक को ही चूज़ करके इसकी क्वेश्चंस को ही करा रही हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से कराने वाली हूँ। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो मैंने सारे इसके पहले के वीडियोस में डाल रखे हैं। आप लोगों को यदि समझना है तो अच्छे से उसको देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से सॉल्यूशंस दे सकूँ। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। एक दिन जब बारिश हुई थी तो उसका रिकॉर्ड किया गया था 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन 2 हेक्टेयर फील्ड। तो एक फील्ड दिया गया है जिसका जो 2 हेक्टेयर है, इसका मतलब ये 2 हेक्टेयर क्या है, आपका एरिया दिया गया है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाती हूँ। आपको एरिया ऑफ फील्ड दिया गया है इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर। ठीक है। आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर का स्क्वायर, देयरफॉर 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 20,000 मीटर का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका एरिया दिया गया है। आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ठीक। अभी आपका यहाँ पे देखिए एच कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है। आपका एच कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि आपका एरिया भी मीटर में दिया गया है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 20,000 इंटू 5/100 मीटर का क्यूब। ठीक है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका हो जाता है मीटर में। ठीक है। कट करिए, ये कट जाएगा इससे, 5 2 जा 10 और 2 0, इतना मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप आंसर भी लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। एक नदी है जिसकी गहराई दी गई है 2 मीटर और उसका विड्थ है 45 मीटर। उसके जो बहने का रेट है वो 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, जिस रेट से जिस स्पीड से वो बह रही है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। आपको नदी की गहराई कितनी दी गई है, डेप्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 2 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 45 मीटर। अब ये जो आपको स्पीड दिया गया है ना, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये आपको दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। इसी से मुझे लेंथ निकलेगा। ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों चीज़ें मीटर में दिया गया है। तो 3000 मीटर हो गया। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पर मिनट दिया गया है तो मैं आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है। ये आपका निकल गया लेंथ। ठीक है ना। ये मतलब हमको इसको यूज कर सकते हैं लेंथ के रूप में। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द रिवर इज इक्वल टू 2 इंटू 45 इंटू 3000 अपॉन 60। ये कट कर लिए, 6 5 जा 30, तो 2 इंटू 45 इंटू 50, 52 जा 100 और 4500 मीटर का क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट runs into the river per minute is
4500 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ। एक पिट है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर, उसको कुछ गहराई तक खोदा गया, ठीक है। जितना मिट्टी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 14 मीटर का क्यूब। तो हम लोग को डेप्थ निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी। आपको दिया गया है लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ पिट कितना है 5 मीटर, विड्थ ऑफ पिट ये कितना दिया गया है 3.5 मीटर, डेप्थ हम लोग को नहीं पता है, तो लेट डेप्थ ऑफ पिट इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ये आपको दिया गया है 14 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग को पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको दिया गया 14, तो 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14, तो एक्स इज इक्वल टू 14/5 इंटू 3.5, ये डेसिमल करके यहाँ पे 10 कर दिए, 5 2 जा 10, 7 2 जा 7 5 जा 4/5, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू 0.8 मीटर और x इज इक्वल टू 0.8 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर। तो डेप्थ ऑफ पिट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया देखिए, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। एक वाटर टैंक है जिसकी चौड़ाई दी गई है 90 सेंटीमीटर और गहराई दिया गया है 40 सेंटीमीटर, उसमें इतना पानी है 576 लीटर पानी है, तो हम लोग उसका लेंथ निकालना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। क्या क्या दिया गया है देखिए, विड्थ ऑफ टैंक ये कितना दिया गया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। डीप दिया गया मतलब डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, आपको लेंथ मालूम नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, कितना दिया गया है 576 लीटर, ठीक है। अब ये लीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, तो कुछ तो रिलेशन होगा इसमें। तो आप देखिए 1 लीटर मीन्स 10,000 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 576,000 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। नाउ आपको क्या दिया गया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 57630, लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, ब्रेथ आपको दिया गया है 90, 40 इज इक्वल टू 57630, तो x इज इक्वल टू 57630 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 40, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 0, फिर 9 से कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और ये 0, तो 160 सेंटीमीटर और 1.6 मीटर, ये लेंथ निकल गया टैंक का, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर और 1.6 मीटर, यही है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया देखिए, अ बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 36 सेंटीमीटर थिक, लकड़ी का एक बीम है जिसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर और थिकनेस दिया गया है 36 सेंटीमीटर, जिस लकड़ी के टुकड़े से बनाया गया उसका वॉल्यूम आपको दिया गया 1.35 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बीम का विड्थ निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया गया, लेंथ ऑफ बीम ये आपको दिया गया है 5 मीटर, थिकनेस दिया गया है, थिकनेस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि आपका यहाँ भी मीटर में दिया गया है, तो 36/5
100 मतलब 0.36 मीटर। आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 1.35 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो लेट द विड्थ इज इक्वल टू x मीटर। तो आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपको दिया गया है 1.35। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए लेंथ का है 5 मीटर इंटू एक्स इंटू 0.36 इज इक्वल टू 1.35। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.36। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 135 अपॉन 5 इंटू 36। ठीक है, ये डेसिमल कट करके मैं यहाँ पे 100 करूँगी और ये डेसिमल कट करके मैं यहाँ पर 100 करूँगी, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आपका बच जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। 5 2 10, 5 7 35 और 5 1 5, 9 3 27, 9 4 36। कितना हो गया आपका 3/4। ये आपका निकल रहा है मीटर में, इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका विड्थ। आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 378 मीटर का क्यूब। आपको क्या क्या गिवन है देखें। वॉल्यूम ऑफ रूम दिया गया है 378 मीटर का क्यूब। द एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 84 मीटर का स्क्वायर। ये दिया गया। ठीक है, आपको हाइट निकालना है, तो लेट हाइट इज इक्वल टू x मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपको दिया गया है 378। ये आपका जो एरिया दिया गया ये क्या गिवन है पता है ना आपको, L इंटू बी दिया गया। ठीक है, ठीक है ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ की जगह मैं क्या लिखूंगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह में 84 इंटू एच इज इक्वल टू 378। तो h इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, h इज इक्वल टू 378 अपॉन 84 मीटर। कितना जगह ये 4.5 मीटर। ठीक है, ये आपका निकल के हाइट। तो आप आंसर लिखिए, द हाइट ऑफ रूम इज 4.5 मीटर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चंस का सलूशन दी हूँ। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके कराया है ताकि आप लोग नोट्स में उसको समझ करके बिल्कुल कॉपी कर सकें और अच्छे से बना सकें। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे सकूं और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।